हेलो फ्रेंड, प्रथम स्वावधिक परीक्षा 2021-22 का यह जो है चौथा सेट है। आप देखिएगा, क्वेश्चन को समझते चलिएगा और आपको जो है जितने भी, क्योंकि देखिए फ्रेंड इसमें पेन चलाने की उतना आवश्यकता नहीं रहेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है आपको आराम से समझ के बना सकते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है 135 को अभाज्य गुणन खंड के रूप में लिखा जा सकता है। अब बताइएगा फ्रेंड, देखिए इसको बिना पेन चलाए बना सकते हैं। लास्ट में कितना है, 5 है, तो 2 के पढ़ा में कभी 5 आता है क्या? नहीं, कभी टूटेगा। यहाँ भी इसमें भी 2 है तो भी नहीं टूटेगा, इसमें भी 2 है तो इससे भी नहीं टूटेगा। कहीं ना कहीं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 26 और 91 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। 26 और 91 का एलसीएम कितना होगा फ्रेंड? इसके लिए 26 और 91 का एचसीएफ कितना दिया हुआ था? 13। जितना दिया हुआ है इससे उसे डिवाइड कर दीजिए, तो 13 गुने 13 गुना के 26 कितना हो जाएगा? 182। इसका आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 96 और 404 का एचसीएफ कितना होगा? इसे भी देखिए फ्रेंड बिना पेन चलाए बना सकते हैं। कितना है? 96। 5 के पढ़ा में 96 आता है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। एचसीएफ का मतलब होता है बड़ा संख्या। अब देखिएगा, अब सबसे बड़ा कौन सा है? 8। 8 के पढ़ा में 96 तो आता है, लेकिन 404 आएगा क्या? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब कितना बच गया आपका? 4। तो 4 के पढ़ा में 96 भी आता है और 4 के पढ़ा में 404 भी आता है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है धनात्मक सम पूर्णांक निम्न से किस रूप में हो सकता है? तो देखिएगा फ्रेंड, इसको आप समझने के लिए हमेशा कभी गलती नहीं होगा। एक ट्रिक समझ लीजिए। 2 1 कितना हुआ? 3। 3 क्या है? सम संख्या की विषम संख्या? विषम संख्या। ये भी आपका 4 1 5 विषम संख्या हो गया, 4 3 7 विषम संख्या होगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2। 2 क्योंकि क्या है? सम संख्या है। इस ट्रिक से आप आराम से बना सकते हैं। द्विघात बहुपद शून्यकों का योग क्या होता है? देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं हमें गलत लग रहा है, इसलिए इसका छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? देखिए फ्रेंड, इसे कैसे बनाएंगे? कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा दिया है आपका 4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना दिया है? 1 दिया है। तो फार्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 4, तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 1 बराबर 0। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड फाइनली? x² माइनस 4x प्लस 1, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन, देखिए मिला करके आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें कितना हो जाएगा? बोला है कि निम्नलिखित में से यानी कि किस बहुपद का पीक्ष ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्य की संख्या बताना है। आप इस वाला लाइन में देखिए, यानी कि x और x डैश वाला में देखिए कितना बार कटा हुआ है? 1 बार कटा हुआ है, तो आपका शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है समीकरण 2x + 3y + 4 बराबर 0 है। कितना दिया है? इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे इसको? 2x + 3y बराबर -4। इसको क्या लिखेंगे? 6x + 9y बराबर क्या होगा? 11। अब इसको आप काटिए, इसको a1 मान लीजिए, इसको b1 मान लीजिए और इसको c1 मान लीजिए, क्योंकि आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं कर सकते हैं। a2 मान लीजिए, b2 मान लीजिए और c2 मान लीजिए। अब क्या होगा? इसको काट के देखिए, तो a1 बटा a2 जब कटेगा, a1 बटा a2 तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? a1 बटा a2 काटिएगा ये तो a1 बटा a2 आपका हो जाएगा 2x बटा 6x कटेगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 3। फिर b1 बटा b2 कितना हो जाएगा? 3 बटा 3y बटा 9y, y से y कट गया, 1 बटा 3। और फिर c1 बटा c2 कितना है? 4 बटा -4 बटा और -11, क्योंकि वो इधर भी गया था, भी माइनस में होगा, तो 1 कटेगा तो कितना हो गया? 4 बटा 11। अब बताइए फ्रेंड, 2 बराबर है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है, तो रेखाएं क्या करती है? रेखाएं समांतर होती है, यानी कि इसका कोई हल नहीं होता है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करते हैं
रैखिक समीकरण में से x बराबर a बराबर 1 दिया हुआ है युग्म और x बराबर b है, तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा? देखिएगा फ्रेंड, अगर x बराबर और y बराबर दिया हो, x है ई, x डैश है, ये y है, ये y डैश है। जो भी संख्या x बराबर a भी दिया हुआ है तो इसी पर आएगा, और x बराबर b भी दिया है तो इसी पर आएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों एक ही लाइन में होंगे, इसलिए रेखाएं क्या हो जाएगा, यानी कि आपका समपाती हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समपाती रेखाएं। ठीक है। नेक्स्ट है 3x प्लस वाई बराबर 14 और 2x माइनस वाई बराबर 1 है, तो y का मान कितना होगा? इसको देखिए कैसे बनाते हैं। कितना दिया है? 3x प्लस वाई बराबर 14 और कितना दिया हुआ है? 2x और माइनस वाई बराबर 1। तब क्या होगा फ्रेंड? इसको कैसे हल करेंगे? देखिए पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा का मान लेते हैं, इसको विलोपन से हल कर रहे हैं। इसमें आपको 2 से गुना करना होगा और इसमें आपको 3 से गुना करना होगा। जब 2 से गुना कीजिएगा तो 2 3 6x और प्लस 2y और 2 14 दूना के 28 हो गया। इसको कीजिएगा तो 3 दूना के 6x और 3y और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो माइनस प्लस माइनस। अब बताइएगा फ्रेंड, 6 6 कट गया, 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 3 और 2 आपका हो जाएगा 5y और 28 में से 3 चल जाएगा तो बचेगा 25, तो 50 25, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? y बराबर 5। और y का मान किस में क्या पूछा हुआ था? y का मान, तो y का मान कितना आ गया आपका? 5 आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दो चर वाले, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c बराबर, इसके कितने हल हो सकते हैं? तो इसका अनंत हल होगा। कैसे होगा? थोड़ा सा हिंट कर देते हैं आपको। देखिएगा ax प्लस क्या दिया हुआ है? by और प्लस c बराबर 0। इसको लिख सकते हैं ना, by बराबर उधर चला जाएगा तो माइनस c और क्या हो जाएगा? माइनस ax। तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस c और माइनस ax। अब बताइएगा फ्रेंड, अगर आप किसी का वैल्यू रखिए, अगर x बराबर 0 रखते हैं, अच्छा y है तो यहाँ भी b आ जाएगा, यहाँ भी आपका b आ जाएगा, क्योंकि देखिए y गुना में था तो ना भाग में हो गया। अब आप किसी का ही वैल्यू रखिए, जैसे कि आप 0 रखिए x बराबर, तो 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस c बाई b बचेगा। अगर 1 रखते हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ आएगा, b रखते हैं 2 रखते हैं तब भी कुछ ना कुछ आएगा। तब जितना भी मान रखेंगे उतना अधिक आंसर आएगा, यानी कि आंसर चेंज हो के आता रहेगा, इसका कभी जो है अंत नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है इसका क्या हो जाएगा? हल अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट है x प्लस वाई 14 दिया है, बराबर 14 दिया है, और x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, तो इसको हल कैसे कीजिएगा? इसको भी हम लोग जो है विलोपन से हल करते हैं। कैसे होगा समझते चलते हैं। कितना दिया हुआ है? x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 14 है, और x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। अब बताइएगा, इसको हल कर लेते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा? इसको घटाने के बाद क्या होगा, या जोड़ने के बाद ये कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 14 4 18, तो 2 9 18। x का मान कितना आया? 9 आया। अगर x का मान, अगर समीकरण यहाँ देखिए रख के देखते हैं x में, तो x यहाँ हो जाएगा 9, x के जगह पर उधर चला जाएगा तो 14 में से 9 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 5, यानी कि x बराबर 9 और y बराबर आपका आ गया 5। इसलिए आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? x बराबर 9 और y बराबर 5, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बी। नेक्स्ट है यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तो मूल कितने होंगे? देखिए फ्रेंड, इसका आपका ऑप्शन जो होगा माइनस b/2a। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b/c होता है। क्या होता है? माइनस b/a होता है। अब क्या करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा b/a माइनस में, अब क्या कि इसका आधा कर दिया है, तो इसका जब आधा 2 से डिवाइड कीजिएगा तो माइनस b/2a हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? माइनस b/2a। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितना दिया हुआ है फ्रेंड?
9x² माइनस 6 प्लस 1 का डी निकालना है। ए बराबर कितना दिया है 9, बी बराबर कितना दिया है -6, सी बराबर कितना दिया 1। इसको ऐसे ही समझिए। फार्मूला क्या होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। तो क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर और -4 गुने 9 और गुने 1, सी के जगह पर कितना दिया है 1। 6 36 और 4 9 36, यानी कि कहीं ना कहीं क्या आ गया 0 आ गया। तो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिएगा कितना होगा आपका निम्नलिखित द्विघात सूत्र कौन सा होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं। द्विघात सूत्र होता है द्विघात सूत्र बराबर -b प्लस माइनस √d/2a होता है, या -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a भी होता है। तो इसका आपका दोनों होगा, इसलिए इसका ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कितना दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, केवल दे दिया हुआ है ऐसे ही। तो 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब कैसे करेंगे फ्रेंड, इसके लिए देखिएगा हम मान लेंगे a बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। अब b बराबर कितना हो जाएगा k और c बराबर हो जाएगा आपका 3। तो क्या होता है d निकालने के लिए b² माइनस 4ac। तो कितना दिया हुआ है इसमें बराबर 0 लगा दीजिए। तो b कितना दिया हुआ है k का स्क्वायर दिया हुआ है, तो k का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपका 4 गुने 2 और गुने c की जगह पर कितना आपका हो जाएगा 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 ना के 8 3 24 बराबर 0। तो k बराबर √24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस में था तो उन्हें प्लस में चला गया, और स्क्वायर में था तो रूट में हो गया। अब 24 को आप तोड़ दीजिए। जब 24 को आप तोड़िएगा तो कितना होगा 2 से 12 बार में और 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि 2 रूट, यानी कि इसका हो गया 2 रूट 3 गुना के 6, यानी कि यही आपका आंसर होगा प्लस माइनस में 2 रूट 6। इसका ऑप्शन तो दिया नहीं है। नेक्स्ट है b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो उसका मूल क्या होगा। तो देखिएगा जब बराबर में दिया हुआ है तो दो बराबर और असमान मूल होंगे, यानी कि वास्तविक असमान मूल होंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण x² माइनस x और माइनस 6 का मूल कितना होगा। इसका आपका कितना होगा फ्रेंड, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग x² माइनस x और माइनस 6 बराबर 0 दिया है। x², इसको माइनस 3x और प्लस 2x और माइनस 6 बराबर 0 लिख सकते हैं। 3 गुना के 6 भी हो गया। x कॉमन ले लेंगे जब इसमें, तो कितना हमारा होगा x माइनस 3 बचेगा। इधर 2 कॉमन लेंगे तब x माइनस 3 बचेगा बराबर 0। तब कितना होगा x प्लस 2 बराबर 0 अब x माइनस 3 बराबर 0। तो कहीं ना कहीं x बराबर -2 हो जाएगा, अब x बराबर 3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा होगा -2 और 3। तो -2 और 3 इसमें नहीं दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ होगा -2 और इसको होगा यहाँ +3। इसको सुधार कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है 21 में दिया हुआ है कि कौन सा जो है 2, 6, 10, 14 का सार्व अंतर कितना होगा। तो इसका आपका देखिए इसमें से इसमें घटाइए, दूसरा में से पहला घटाइए, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 3, 8, 13 का कौन कौन सा 78 पद होगा। क्या लगाया है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट कौन सा पद 78 होगा, यानी कि an पूछा है, an दिया हुआ है, n पूछा है, तो an कितना होगा 78। a बराबर कितना होगा आपका 3 होगा, और d बराबर कितना होगा 8 में से 3 चल जाएगा तो 5। फार्मूला क्या होता है an का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 78 दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1 अब इंटू डी कितना है 5। अब बताइएगा 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, तो कितना हो जाएगा आपका 75 बराबर
n-1 इंटू डी, 5 से कट जाएगा, कितना बार चल जाएगा 15 बार में, 15 पचे 75, इधर माइनस में तो क्या में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि n बराबर 15 और 1 16, तो आपका कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन सी। आगे 10 और 250, 10 और 250, 10 और 250 के 4 के कितने गुणज हैं, अब बताइएगा फ्रेंड। 10 4 के पढ़ा में आता है क्या, नहीं, 11 भी नहीं आता है, यानी कि 12 से स्टार्ट होगा, तो 12 से स्टार्ट होगा तो कहाँ तक चला जाएगा, आप डिवाइड करके समझ सकते हैं। 250 में जो है डिवाइड कर लीजिएगा 4 से, जो भी शेष बचेगा घटा दीजिएगा, यानी कि 248 होगा, कितना होगा 248। अब बताइएगा, तो 12 होगा तो फिर क्या होगा, 12 और 4 16 होगा, उसी प्रकार 16 4 20 होगा, करते करते कहाँ तक चला जाएगा 248 तक चला जाएगा, यानी कि a बराबर 12, d बराबर 4 और an बराबर कितना हो गया आपका 248। तब कैसे निकालेंगे इसको, फार्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a कितना दिया है an 248 बराबर a कितना दिया हुआ है 12 प्लस n-1 और इंटू डी कितना दिया है 4। अब बताइएगा उधर 12 प्लस में है ना, क्या हो जाएगा माइनस में होगा, तो कितना आपका बचेगा, यानी कि 212 में से यानी कि 236 बचेगा ना। अब बराबर n-1 और इंटू डी, 4 से काट दीजिए, तो 4 पचे 20 और 4 नवा 36। अब n उधर माइनस में है ना, क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि n बराबर 59 है, कितना हो जाएगा आपका 60। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आगे दिया है प्रथम ए और अंतिम पद वाली एपी का n पदों का योग कितना होगा। देखिए एक्चुअली होता है n/2 ए प्लस एल, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए, इसमें गलत दिया हुआ है, इसलिए n/2 ए प्लस एल होता है, n/2 और a प्लस एल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इस प्रकार से देखिए दिया हुआ है ए बी सी और पी क्यू आर कौन सा कथन सत्य है। देखिए फ्रेंड, ये कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, इसको इस प्रकार से बनाना चाहिए, ये जो इस प्रकार से मिला देगा, इसको भी इस प्रकार से मिला देगा तो एक त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो है यहाँ 2.5 नहीं होगा, बिल्कुल बाकी सही है, ये 2 है तो 4 हो गया, ये 2.5 है तो 5 हो गया, यानी कि 2.5 का दुगना हो गया, और 3 है तो 6 हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ ऑप्शन में भी गलती किया हुआ है, तो कहीं एस द्वारा साइड द्वारा क्या है, यह जो है आपका कहीं गलत है, इसलिए इसको ऑप्शन को ही, जब तीनों भुजा बराबर होगा तो ए बी सी और पी क्यू आर को इस प्रकार से कर दीजिए कि समरूप है। ठीक है ना, क्या चीज़ है ये समरूप है, बस इस प्रकार से। नेक्स्ट है, कौन सी आकृति समरूप नहीं होती है। वृत्त भी समरूप होते हैं, वर्ग भी समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कहीं क्या आपका हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है, देखिए ये भी क्वेश्चन गलत है, इसमें भी करेक्शन है। अगला है ए बी सी और पी क्यू आर, ए बराबर 30, बी बराबर 70 और सी बराबर 80 है, तो क्यू का मान पूछ रहा है, यानी कि ए का बदले ही हो गया। तो इस प्रकार से अगर फिगर बना के देखा जाएगा ए बी सी और पी क्यू आर, तो ए बी सी पी क्यू और आर, एक जगह पर कितना होगा, यहाँ 30 होगा, यहाँ कितना दिया है 70 है, और यहाँ कितना दिया हुआ है 80 है। अब बताइएगा उसी प्रकार से यहाँ P के लिए कितना हो जाएगा, इसका ये होगा, यानी कि Q का पूछ रहा है, तो Q भी हमारा कितना हो जाएगा Q, तो यहाँ Q कितना दिया है, यहाँ B कितना दिया है 60 है। ए बी सी और बी डी ई एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ए बी सी ए डी के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। हालांकि इसको तो इसे बना सकते हैं फ्रेंड, लेकिन आपको समझाते हैं, कभी गलत नहीं होगा इसमें क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा इस प्रकार से दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु डी बोल दिया है, ए बी सी तो दिया ही हुआ है, इसका जब मध्य बिंदु डी दिया हुआ है, इसी में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। अब बताइएगा फ्रेंड, ये जब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा इसका ही बराबर होगा, इसका ही भुजा बराबर होगा, जब तीनों का इसका नाम दे देते हैं बी डी ई कर देते हैं, तो जितना कोण ई भी 60 होगा, ई भी 60 होगा, ई भी 60 होगा, तो ई भी 60 होगा, ई भी 60 होगा और ई भी 60 होगा, तो कहीं ना कहीं जितना कोण ई वाला होगा उतना ही कोण ई वाला होगा, तो सब कोण एक दूसरे के क्या है बराबर हैं। तो अब बताइएगा ई बड़ा है, यानी कि 2:1 में है, तो जब 2:1 में है तो 2 दूना के 4 अनुपात कितना हो जाएगा 1 में ही होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1।
ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा आपका सी होगा। इसमें देखिएगा 1:4 मत मारेगा क्योंकि ABC पहले पूछा है, तो बड़ा का स्क्वायर 4 और छोटा का स्क्वायर 1। नेक्स्ट है एक आपका 10 सेंटीमीटर लंबी सीधी एक दीवार को टिकाने के लिए 8 मीटर ऊंचाई वाला दिया है। देखिए सीधे है, ट्रिपलेट है, 10 है, 8 है, तो कितना हो जाएगा 6 होगा। नेक्स्ट है ABC बराबर AC बराबर BC है, तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो निम्न से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि पूछा है। देखिए जब भी बनेगा इसमें तो इस प्रकार से बना कर देख लेंगे। यहाँ AB देखिए कर्ण दे दिया है, यानी कि A होगा, B होगा, तो क्या होगा C होगा, तो C समकोण C होगा, यानी कि ऑप्शन भी C और आंसर भी C। नेक्स्ट है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, क्योंकि कोई भी जब वृत्त होता है तो वृत्त के स्पर्श रेखा को इसको क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु ही कहा जाता है, क्योंकि केंद्र से जहाँ भी स्पर्श करेगा, यहाँ देख रहे हैं यहाँ स्पर्श किया परिधि पर, तो स्पर्श बिंदु हो गया। यदि किसी वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितना 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। कोई भी वृत्त है इसका स्पर्श पूछ रहा है, अगर यहाँ और यहाँ देखिए स्पर्श हो गया, स्पर्श के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, यानी कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 यानी कि 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है O केंद्र वाले लंब वृत्त में PT और T की वृत्त की स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ कितना दिया 80 है, तो PTQ पूछा है, यानी कहने का एक वृत्त है, अब वृत्त में इस प्रकार से आपका स्पर्श कर रहा है, स्पर्श यानी कि केंद्र से करेगा इस प्रकार से। तो आप बताइएगा ए कितना दिया हुआ है, O बराबर, ये O मान लेंगे, तो O दिया है 80, कितना दिया है, ये 80 दिया है, और जहाँ भी स्पर्श करता है परिधि पर तो 90 का होता है। अब बताइएगा ए वाला पूछ रहा है, क्योंकि इसका नाम लीजिए P, इसका नाम लीजिए Q, इसका नाम लीजिए T, हम लोग का T पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं 90 और 90 180, 180 और 80 260, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना हो जाएगा, देखिए चतुर्भुज बन गया 1 2 3 4, तो 360 होता है, तो 360 में से 260 घटाएंगे तो कितना बचेगा 100, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या की क्या होती है, तो हमेशा जो है स्पर्श बिंदु पर, कोई भी स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या पर खींची गई हमेशा क्या होती है, लंब होती है। यहाँ से जब भी खींचेगा तो क्या होगा, ये लंब होगा। नेक्स्ट है R त्रिज्या वाले वृत्त उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, तो क्या होगा। देखिए इसका भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 और पाई R स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, यानी कि R त्रिज्या दिया और थीटा कितना कोण दिया है P, तो P बटा 360 अगुने पाई R स्क्वायर, यानी कि बड़ा R का स्क्वायर, यही आपका फार्मूला बन जाएगा। इसके हिसाब से इसका ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं है। नेक्स्ट है वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। अब आगे देखिए कितना दिया है 38, एक घड़ी मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, और सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। पहले बेसिक समझ लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए घड़ी है, घड़ी अगर पूरा राउंड करेगी इसका मिनट के सुई तो टोटल 360 बनाएगी, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 30 डिग्री बनाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या बोलेंगे, देखिए जो मिनट का सुई होता है ये कितना दिया हुआ है, आप देखिए मिनट की सुई कितना है 14 सेंटीमीटर है लंबाई, यानी कि त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और थीटा कितना हो गया आपका 30, तो क्या फॉर्मूला आपका हो जाएगा थीटा बटा 360 और पाई R स्क्वायर। तब इस पर रख दीजिए, तब कितना हो जाएगा थीटा बटा 360, यानी कि 30 बटा थीटा कितना हमारा आ गया 30 डिग्री आ गया, क्योंकि 5 मिनट में कितना डिग्री 30 डिग्री, 1 मिनट में कितना 6 हो रहा था, तो 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 30 बटा 360 गुने 22 बटा 7 पाई का मान होता है, और 14 गुने 14। अब इसको काट लीजिए, यानी कि 0 से 0 कट गया, और 12 तिहाई 36, 12 बार में, 2 से 6 बार में, तो 2 से 11 बार में, अब 2 से 7 बार में, और 2 से 3 बार में। ठीक है, 7 से 7 भी कट गया, तो आपका हो जाएगा 14 गुने 11, तो 14 गुने 11 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 154, यानी कि फाइनल हुआ 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी गलत किया हुआ ऑप्शन में, इसके नीचे 3 होना चाहिए था, तब जाकर सही होता। 39 है केंद्रीय कोण R त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटा 360 अब बटा थीटा बटा 360 इंटू पाई R स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा, यानी कि
इसका ऑप्शन भी इसका भी नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन इस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त के एक चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। फ्रेंड वैसे ही बनेगा, थीटा कितना दिया है 60 और आर कितना दिया है 21, यानी कि थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा 30, यानी कि थीटा कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो 60 बटा 360 और पाई का मान 22 बटा 7 और आर कितना दिया हुआ है 21, तो 21 गुने 21 कट जाएगा 66 36, 2 से 3 बार में और 2 से 11 बार में, 3 सते 21, 7 से 7 कट गया, तो 21 गुने 11 कीजिएगा तो यानी कि आपका हो जाएगा 132, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल हुआ फ्रेंड। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।